जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। आज हम चर्चा कर रहे हैं पाइसेस यानी मछली के साइन मीन राशि के बारे में। मीन राशि की मंथली राशिफल जुलाई का महीना मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला, कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। क्या ट्रांजिट होने वाले हैं, क्या मालामाल करने वाले हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम ट्रांजिट के बारे में जुलाई में बात कर लेते हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में जा रहे हैं। मंगल अगर देखा जाए तो 12 जुलाई को वृषभ राशि में ट्रांजिट करेंगे, यानी आपके तृतीय भाव में ट्रांजिट करेंगे। बुध के बारे में बात करें तो 19 जुलाई को सिंह राशि में ट्रांजिट करेंगे, आपके छठे भाव में। तो 19 जुलाई के बाद थोड़ा सा पेट की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। साथ ही साथ शुक्र के बारे में बात करें तो 6 जुलाई के बाद कर्क राशि में ट्रांजिट करेंगे, यानी आपकी राशि से पंचम भाव में, यानी आपकी छोटी बड़ी संतान आपको कोई खुशखबरी दे सकती है या संतान संबंधी खुशखबरी मीन राशि को मिल सकती है। शनिदेव, जय शनिदेव। शनिदेव वक्री होने वाले हैं और शनिदेव का वक्री होना कैसे आपके लिए लाभकारी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए आप जनरल जो है प्रेडिक्शन के जुलाई के महीने में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मीन राशि के स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो जुलाई में भाई आपको राहु आपके लगन में बैठा है, केंद्र में जब भी राहु बैठता है तो पहले तो आपको बहुत ज़्यादा डाउट होगा, बहुत ज़्यादा आपका तंत्र मंत्र और नेगेटिव ये जो होती है ना सुपर नेचुरल पावर, इस पे इसकी वीडियो आप बहुत देखने लगेंगे, कहीं ना कहीं इस पर रुचि आने लगेगी। आप ये महसूस करेंगे मीन राशि वाले, लेकिन आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, याद रखिएगा। क्योंकि जीवन में भगवान ने पॉजिटिव भी बनाया, नेगेटिव बनाया। भगवान वो है जिन्होंने मांसाहारी शेर को भी बनाया, शाकाहारी गाय को भी बनाया। अब डायरेक्शन आपकी है, आप इधर जाना चाहते हैं, उधर जाना चाहते हैं, लेकिन पॉजिटिव वे में अगर जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो याद रखिएगा कि आपको ऐसे चीज़ों में नहीं जाना है, नहीं तो आपको नुकसान होगा। साथ ही साथ जुलाई में थायराइड, शुगर की परेशानी हो सकती है। कंधों में, कान में दर्द की समस्या आपको रह सकती है। फाइनेंस के बारे में, धन की स्थिति के बारे में बात करें तो यहाँ तो मंगल और चंद्र दोनों ही साक्षात बैठे हैं। 3 बड़े धन लाभ, रोचक योग बन रहा है जुलाई के महीने में। पहला, विदेशी इनकम आपको प्राप्त होगी, या प्रॉपर्टी से आपको कोई सेल परचेज या आपकी प्रॉपर्टी चढ़ जाएगी, अच्छे दाम पे चढ़ जाएगी, अच्छे दाम पे बिक जाएगी, या अच्छे दाम पे आप खरीद लेंगे। तो कुल मिला के आपको या तो विदेशी इनकम प्राप्त होगी या भूमि से संबंधित कोई लाभ आपको प्राप्त होगा। दूसरा, अगर देखा जाए तो माता पिता से कोई गिफ्ट, परिवार से आपको कोई गिफ्ट जुलाई में मिलता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा, जान पहचान वाले आपके लिए कोई काम लेके आएंगे, एक्स्ट्रा वर्क लेके आएंगे, मना मत कीजिएगा, करिएगा, बड़ा लाभ होगा। पहले छोटा काम मिलेगा, फिर बड़ा काम मिलेगा, तो आप एक्स्ट्रा वर्क भी कर सकते हैं। तो जुलाई के महीने में अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, धन का फ्लो अच्छा है। परिवार भाव के बारे में बात करें तो चतुर्थ भाव के अंदर शुक्र और सूर्य की युति बनी है, यानी कि यहाँ पर मालव्य योग आपका बना है। तो जुलाई का महीना परिवार को 2 बड़े लाभ के योग बनते हैं परिवार भाव में। पहला, माता पिता का कोई रुका हुआ फंड या रुका हुआ काम बन सकता है, जिसके लिए माता पिता प्रयास या अप्लाई कर रखे थे, वो काम जुलाई के महीने में उसकी न्यूज़ आ सकती है। दूसरा, परिवार के साथ में शादी समारोह में जाने के योग बनते हैं। यदि आपके ही घर में कोई व्यक्ति है जिसकी शादी या इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही है, तो हो सकता है उनका भी बन जाए, क्योंकि शुक्र चतुर्थ भाव में बैठा है। तो चतुर्थ भाव में शुक्र या तो आपकी फैमिली में ही अच्छा कर देगा, या फिर आपके शादी समारोह में परिवार के साथ जाने के योग बनते हैं। कान इधर से भी पकड़ा जा सकता है और इधर से भी, बाकी तो स्थितियाँ हैं, आप बताइएगा कमेंट करके। संतान भाव के बारे में बात करें तो संतान भाव जो मीन राशि वाले हैं, जिनकी छोटी बड़ी संतान है, संतान के लिए जुलाई का महीना बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा। पहला तो संतान को बाहर रेडी पटरी का खाना खाने से मना कीजिएगा। बाहर का खाना, सस्ता खाना नहीं खाइएगा। पेट की फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम रह सकती है और पेट संबंधी समस्या, उल्टी दस्त की समस्या संतान को रह सकती है। साथ ही साथ बड़ी संतान से जुलाई के महीने में कर्तव्यों को लेकर, पालनों को लेकर, डिसिप्लिन को लेकर आपकी बहस होगी, और बहुत ज़्यादा बहस होगी। संतान और आपकी बार बार बहस होती रहेगी, यानी संतान पक्ष बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थी, स्टूडेंट के बारे में। तो मीन राशि वाले जो स्टूडेंट हैं, उनके जीवन में जुलाई में 3 घटनाएं घटित हो रही है। पहला, विद्या में
करियर में कोई सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है, जहां आपने अप्लाई किया था वहां से आपको रिजल्ट मिलेगा जिससे आप खुश होंगे जुलाई में। दूसरा, माता पिता से कोई इच्छा या परिवार से कोई इच्छा आपकी पूर्ति होती हुई नजर आ रही है। कुछ ना कुछ चीज़ तो आपको मिल जाएगी माता पिता से, जिद करोगे तो मिल ही जाएगी। तीसरा देखा जाए तो आपका मित्रों से बहस हो सकती है, यानी मित्रों से बहस लड़ाई आपकी जारी रहेगी। बाकी दो चीज़ें अच्छी है, यानी कुल मिला के विद्या करियर के लिए अच्छा है, बस मित्रों से नहीं पटेगी जुलाई के महीने में। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो पूरा जुलाई का महीना यानी डे 1 से लेकर 31 जुलाई तक 2 बड़ी घटनाएं घटित होगी। वैसे तो सुचारू रूप से जैसा आप जॉब कर रहे हैं वैसे ही रहेगा। पहला, मैनेजमेंट अचानक ही आपको एक लेटर थमाएगा, पद प्रमोशन का लेटर होगा, उसके साथ में आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। भाई पद प्रमोशन के योग आपके जुलाई में नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ बड़े प्रोजेक्ट में चयन भी आपका हो सकता है, यानी किसी बड़े काम में आपका चयन हो सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। मतलब नौकरी में सेल भी अच्छी है, चीज़ें अच्छी है, यानी जुलाई का महीना बड़ा पॉजिटिव है मीन राशि के लिए। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन के बारे में, यानी जिन लोगों की शादी हो गई, जो रिलेशनशिप में, उनके बारे में बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं 2 भागों में जुलाई का महीना बट रहा है, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो। पहला 1 तारीख से 19 जुलाई तक पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका का देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है। डे 1 से ही वाद विवाद आप दोनों के बीच में होगा, छोटी छोटी बातों में लड़ते रहेंगे, पार्टनर को चोट भी लगेगी, पार्टनर को इन्फेक्शन भी होगा, फूड पॉइजनिंग भी होगी, यानी सब कुछ आपका पार्टनर की विपरीत स्थिति 19 जुलाई तक चलती रहेगी। 20 तारीख से लेकर 31 जुलाई के बीच में जब बुध सिंह राशि में चले जाएंगे, पार्टनर को करियर में लाभ, हेल्थ में लाभ, बैठ के फिर आपकी बनने लगेगी। इससे पहले आप कई बार लड़ेंगे और कई बार मनाएंगे, बहुत बार आपके दोस्त बीच में आएंगे और आपको सही कराएंगे, कई बार आपके रिश्तेदार बीच में आएंगे और आपकी लड़ाई को सॉल्व कराएंगे, लेकिन फिर लड़ेंगे। 19 जुलाई तक तो स्थिति खराब है, 19 जुलाई के बाद चीज़ें ठीक है, यानी दाम्पत्य जीवन प्लस और माइनस दोनों ही है। अब बात कर लेते हैं उनकी जो फैक्ट्री, दुकान या रेडी पटरी, जो भी आप छोटा बड़ा काम करते हैं उनके बारे में। तो जुलाई का महीना भाई आपका नॉर्मल रहेगा, कोई खास अच्छा नहीं है। करोड़पति अरबपति बन तो हमारे यहाँ खेल ही नहीं होता है। याद रखें, नमक कूट दो, इलाही कूद दो, सिंदूर मल दो और करोड़पति बन जाओ, ये हमारे यहाँ ऐसा खेल नहीं होता। मतलब इस तरह की चीज़ नहीं, हाथ में कुछ लिख दो और आप करोड़पति हो जाओ, धन आ जाए, ऐसा मित्रों हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। हम तो एक चीज़ को मानते हैं मित्रों, जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म न बाचे कोई, यानी कि कर्मों के अनुसार व्यक्ति को जन्म पत्रिका का फल मिलता है। यदि आपकी कुंडली के अनुसार आपकी कुंडली में राजयोग है मित्रों, और आपने माता पिता की सेवा नहीं की, अच्छे कर्म ही नहीं किए, तो आपको राजयोग आपकी कुंडली में तो बने होंगे। और अक्सर लोग कहते हैं कि कुंडली गुरुजी हमारे को तो बहुत सारे ज्योतिषियों ने राजयोग बताया, हमें तो उसका फल ही नहीं मिल रहा है। आपने कर्म अच्छे नहीं किए, आपने माता पिता की सेवा नहीं की, अपने बारे में तो कोई बताएगा नहीं। इसलिए तो कहा जाता है जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। कर्म अच्छे करोगे तो ज्योतिष का फल मिलेगा, अच्छे प्लानट का फल मिलेगा। याद रखें, कर्म बुरे हैं, कुंडली अच्छी है तो क्या हो गया, कर्म आपने बुरे कर दिए तो बात बराबर ही हो गई, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब हम व्यापार के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1 तारीख से लेकर 16 जुलाई तक सब कुछ व्यापार में पॉजिटिव है, अच्छी सेल नजर आएगी, व्यापार में उत्साह नजर आएगा, यानी अच्छा है। 17 जुलाई से लेकर और 31 जुलाई के बीच में काम थोड़ा डाउन रहेगा, कर्मचारियों से वाद विवाद होगा, कर्मचारी बेफालतू की छुट्टियां भी करते रहेंगे, बहाने बनाते रहेंगे, कर्मचारी की लापरवाही के कारण आपको सुननी पड़ सकती है। यानी आधा महीना अच्छा है और आधा महीना खराब है, यानी कुल मिला के मिश्रित फलदायक व्यापारियों के लिए रहने वाला है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।